ब्रह्मांड का नृत्य एक धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक श्वास के साथ शुरू हुआ। शुरुआत में केवल आदिम अस्तित्व का विशाल शांत सागर था। हिंदू वेद इसे मूल प्रकृति कहते हैं, एक अव्यक्त अवस्था जहां तीन गुण सत्व, रजस और तमास पूर्ण गतिहीन संतुलन में थे। यह शुद्ध क्षमता की अवस्था थी। एक ब्रह्मांडीय गर्भ अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। इस शांति के भीतर ब्रह्म की श्वास ने हलचल मचाई। एक अकेला विचार, दिव्य इच्छा का एक आवेग ब्रह्मांडीय जल में तरंगित हुआ। यह कोई भौतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक थी। एक कंपन जो एक ऐसे नाम के साथ गूंजा जो अभी तक बोला नहीं गया था, AUM। यह पवित्र ध्वनि, शाश्वत मंत्र, सृष्टि की पहली हलचल थी। यह वह क्षण था जब गुणों का संतुलन बिगड़ गया और ब्रह्मांडीय नृत्य शुरू हुआ। यह एकल सर्व समावेशी कंपन, AUM, विज्ञान जिसे बिग बैंग, महाविस्फोट के रूप में वर्णित करता है, कि प्रारंभिक विलक्षणता, सिंगुलैरिटी को दर्शाता है। उस अकल्पनीय बिंदु में जो एक पिन की नोक से भी छोटा और हमारी समझ से परे घना था, ब्रह्मांड के सभी पदार्थ और ऊर्जा समाहित थे। यह शुद्ध क्षमता का एक बिंदु था, ठीक वैसे ही जैसे मूल प्रकृति थी। हमारे द्वारा ज्ञात भौतिकी के नियमों ने अभी तक आकार नहीं लिया था। उस विलक्षणता से ब्रह्मांडीय श्वास का विस्तार हुआ। यह महाविराट था, एक अचानक और हिंसक विस्तार। विज्ञान इसे बिग बैंग कहते हैं। पहले ही क्षणों में ब्रह्मांड अकल्पनीय गर्मी और ऊर्जा का एक नरक था। क्वार्क और लेप्टॉन, मौलिक कण, लाखों सूर्यों से भी अधिक गर्म प्लाज्मा में घूम रहे थे। यह ब्रह्मांडीय अग्नि थी, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है, जो सृष्टि और परिवर्तन का सार है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, वह ठंडा होता गया। प्रारंभिक ब्रह्मांडीय अग्नि शांत होने लगी। गुणों ने अपनी सक्रिय भूमिकाएं ग्रहण कर ली। रजस, क्रिया और परिवर्तन का सिद्धांत विस्तार को संचालित करता था। तमास, जड़ता और द्रव्यमान का सिद्धांत घूमते हुए कणों को इकट्ठा करने लगा। और सत्व, संतुलन और सद्भाव का सिद्धांत अराजकता को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। क्वार्क एक साथ मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे। एक संक्षिप्त जादुई अवधि के लिए ब्रह्मांड एक परमाणु भट्टी था, जो हाइड्रोजन को हीलियम में मिला रहा था। यह ब्रह्मांडीय कीमिया थी, ब्रह्म की लीला या खेल। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता रहा, इलेक्ट्रॉन अंततः परमाणु नाभिक द्वारा पकड़े जा सके। पहले परमाणु पैदा हुए और ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण, बिग बैंग की बची हुई गर्मी शून्य में बाहर निकली। ब्रह्मांड के उग्र जन्म की एक मूक गवाही। जैसे जैसे युग बीतते गए, ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा। गुरुत्वाकर्षण, तमस की शक्ति बिखरे हुए हाइड्रोजन और हीलियम बादलों पर अपना खिंचाव डालना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष के सबसे गहरे हिस्सों में ये बादल अपने ही वजन के नीचे ढहने लगे। यह रश्मियों का जन्म था। ब्रह्मांड के दृष्टा, पहले तारे, उनके उग्र हृदयों में एक नई कीमिया शुरू हुई। उन्होंने भारी तत्वों का निर्माण किया, कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा, जीवन के बहुत ही निर्माण खंड। जब इन तारकीय दिग्गजों ने अपने जीवन का अंत किया, तो वे शानदार सुपरनोवा में विस्फोटित हो गए। अपने रचनात्मक सार को ब्रह्मांड में बिखेर दिया। सितारों और ग्रहों की अगली पीढ़ी का बीजारोपण किया। यह ब्रह्मा की सृष्टि और विघटन का शाश्वत चक्र है, ब्रह्मांडीय नृत्य है। ब्रह्मांड एक कल्प, एक अकल्पनीय लंबाई के युग तक फैलता है, जो सितारों के जन्म और मृत्यु, आकाश गंगाओं के निर्माण और जीवन के उद्भव से भरा होता है। और इस चक्र के अंत में ब्रह्मांड एक अकल्पनीय शक्ति द्वारा वापस एक बिंदु, एक विलक्षणता में सिकुड़ जाएगा। यह प्रलय है, विघटन, जब सभी चीजें मूल प्रकृति के शांत, गतिहीन सागर में वापस आ जाती हैं। संतुलन और शांति की एक आदर्श स्थिति, जो ब्रह्म की अगली श्वास की प्रतीक्षा कर रही होती है। ब्रह्मांड की कहानी केवल विज्ञान और भौतिक नियमों की नहीं है, बल्कि एक दिव्य लीला की है। सृष्टि और विनाश का एक लयबद्ध नृत्य, ब्रह्मांड की आत्मा द्वारा छोड़ी गई और अंदर ली गई एक श्वास। यह एक ऐसी कहानी है जहां एक एकल विलक्षणता और एक हिंसक विस्तार का वैज्ञानिक अवलोकन, एक ब्रह्मांडीय श्वास और एक पवित्र ध्वनि, AUM के प्राचीन ज्ञान की गूंज है, जो हमेशा अस्तित्व में रहने वाले सभी के हृदय में गूंजता रहता है। AUM